टू मैथ्स ट्यूशन क्लासेस चावड़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भरत शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले की क्लास में हमने लाभ हानि के कुछ प्रश्न कर लिए थे। अब लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन हमने करने के बाद अब आगे के क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आपके लिए, मैंने बहुत अच्छी लाभ हानि की पीपीटी तैयार की है। इसमें 100 क्वेश्चन को जोड़ा गया है और 100 क्वेश्चन को इस तरह से जोड़ा गया है, 5 से 6 पैटर्न आपके लिए यूज किए गए ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपको फायदा मिले। जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के लिए बहुत अच्छा आपका बेस तैयार हो जाए और आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आप सारे क्वेश्चनों को कर पाए। उस तरह का हमने काम किया है। जैसा कि आपके लिए हमने इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, जैसे कि अगर कोई पहले की क्लास में नहीं जुड़ा और आज नया जुड़ रहा है तो उसके लिए हम फिर से एक बार आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे जो फॉर्मूले हैं, इन सारे फॉर्मूलों को आप अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक इजी वे में हो सकता है। एक बार इन सारे फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से नोट कर दीजिए, तो एक बार इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए। ये फॉर्मूले सारे आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपका देख रखा है लाभ हानि, दूसरा दे रखा है क्रमिक छूट, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं जहां की क्वेश्चन की बात की गई है। हम 8 क्वेश्चन पहले के कर चुके थे, तो आज हम 90 क्वेश्चन से चलेंगे। तो हमारा 90वां क्वेश्चन दे रखा है सीपी 1000 दे रखी है, लाभ 20% दे रखा है, डिस्काउंट 10% दे रखा है। तो हमें एमपी ज्ञात करना है। एमपी कितना होगा यानी मार्केट प्राइस कितनी होगी ये हमें निकालनी है। तो एमपी ज्ञात करने का फॉर्मूला, अभी हमने फॉर्मूले देखे थे, उसमें हमारा एमपी ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। तो उन फॉर्मूलों में हमने देखा था हमारा एमपी ज्ञात करने का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। तो हमारे पास दे क्या रखा है, हमें दे रखा है सीपी जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 1000, लाभ दे रखा है हमें 20%, लाभ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20%, और डिस्काउंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10%। डिस्काउंट 10% दे रखा है। तो एक्चुअल में हमें तो गिवन है सीपी दे रखी है, लेकिन हमें तो एमपी निकालने के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो हमारे पास एसपी नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला की शीट बताई थी उसमें मैंने एसपी का भी फॉर्मूला लिखवाया है। उस एसपी के फॉर्मूले को आपको यहां पर पहले उपयोग करना है और उस एसपी के फॉर्मूले को उपयोग करके हमें लेके आना है, क्या लेके आना है, एसपी लेके आना है। यानी हमें सीपी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, एसपी। तो हमें एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो मैंने ये जो प्रो लिख रखा है ये प्रॉफिट लिखा गया है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एसपी। तो एसपी निकालने का हमारा फॉर्मूला है जो है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा सीपी कितना दे रखा है 1000, हमें सीपी दे रखा है 100, प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा 20/100, 1000 का 1000 लिखेंगे, 100 और 20 जोड़ दिया कितने हो गए 120/100, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट, आपके पास बचा 10 इंटू 120, आपने गुणा करवाया कितना हो गया 1200। तो आपका एसपी कितना आ गया 1200 आ गया। तो एसपी आपने निकाल दिया 1200। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, एमपी। तो एमपी निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एमपी निकालने का एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। तो एसपी कितना आ गया 1200 इंटू 100/100 माइनस आपका डिस्काउंट कितना दे रखा है 10%। तो हो गया 1200 इंटू 100 आपका हो गया 90, जीरो से जीरो कैंसल आउट, तो मल्टीप्लाई करवाया हमारा तो हो गया, मल्टीप्लाई करने पर हमारा हो गया अपॉन 9, और 9 का डिवाइड हम देंगे, है ना, 9 का डिवाइड देंगे तो हमारा 9 का डिवाइड जो जा रहा है वो जाएगा हमारा 33.33। आप डिवाइड देके देखिएगा आपका आंसर आएगा 1333.33।
ये आंसर आएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपको एमपी निकालना था। तो एमपी निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एसपी, क्योंकि टारगेट में आपको एसपी निकालना पड़ेगा, और आप एसपी निकाल दोगे तो आपका एमपी अपने आप निकल जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हमने सारे क्वेश्चन इस तरह से तैयार किए कि हर स्लाइड पर 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एक पैटर्न से दिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, आपको कॉन्फिडेंस आ सके। एक क्वेश्चन करवाने के बाद दूसरा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन होता है तो क्या है, बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि सबके माइंड में सब यही बात रहती है कि मैथ्स बड़ी टफ सब्जेक्ट है, बट मैथ्स बड़ी इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो मैथ्स में तो ये मान के चलिए कि अगर आपको इंटरेस्ट आने लगा मैथ्स में तो आपको बहुत इजी लगेगी। चलो इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं हम आज अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जो जस्ट सिमिलरली इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला हमारा ये का ये लगना है, तो हम इसी फॉर्मूले के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, और टाइम हाँ, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सीपी 1500 है, सीपी 1500 दे रखा है, सीपी जो दे रखा है वो 1500 दे रखा है। लाभ आपका 20% दे रखा है, लाभ आपका 20% दे रखा है। डिस्काउंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और आपको फिर से निकालना है, क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो अभी मैंने कहा था एमपी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सीपी दिया है, लाभ दिया है, डिस्काउंट दिया है, बट एसपी नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है ये रहा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एसपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो हमारा सीपी कितना दे रखा है, सीपी हमें दे रखा है 1500, 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो हमारा हो गया 1500 इंटू 120/100। जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट, और 15 का गुणा 120 से करवाएंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 1800। तो हमारा कितना आ गया ये 1800, क्या आया, एसपी। अब आपके पास एसपी की वैल्यू आ गई तो आप एमपी के फॉर्मूले में रखिए। क्या था आपका एमपी का फॉर्मूला, हमारा एमपी का फॉर्मूला है एमपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट, ये वाला फॉर्मूला। एसपी कितना हो गया 1800, मल्टीप्लाई आपका 100/100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 10। तो 1800 का 1800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो गया 90, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 9 के टेबल से, 9 के टेबल से ये आपका कैंसल आउट हो गया कितनी टाइम, 20 टाइम। तो 20 का मल्टीप्लाई 100 से करवा दिया, कितना आ गया 2000 रुपए। यानी आपकी मार्केट प्राइस जो होगी, मार्केट में जो बेचोगे वो कितने रुपए में बेचोगे उसको, 2000 रुपए में आपका मार्केट प्राइस है 2000 रुपए। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चनों को किया। इन दोनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न था, हमें एमपी निकालना था, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एसपी। एसपी निकालने के बाद एसपी की जो वैल्यू आ गई उसको पुट करेंगे एमपी वाले फॉर्मूले में, और हमारा क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है, एक वस्तु का सीपी 1250 है, एक वस्तु का सीपी दे रखा है 1250, एसपी दे रखा है 1500, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बताइए, हमने फॉर्मूला शीट बनाई थी, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपको लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन, एक तो आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है सीपी, सीपी जो दे रखा है कितना दे रखा है 1250,
एसपी, एसपी कितना दे रखा है 1500, तो हमें लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए हम यूज करेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी हो गया 1500, 1500 में से 1250 हमने घटा दिए, तो 1500 में से 1250 घटा दीजिए, तो आपका बचा, क्या बचा 250, तो ये बचा आपका 250, यानी 250 बचा आपका। अब ये जो लाभ है ये कितना आ गया 250। अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अभी हमने कहा था प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 250, सीपी कितना दे रखा है 1250 मल्टीप्लाई 100। क्या करें 250 बटा 1250 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसल आउट। फिर देखिए क्या करें, 125 के टेबल से 250 कैंसल आउट हो गया 2 बार, और 2 का गुणा 10 से करवाया कितना आ गया 20, यानी हमारा आंसर हो गया 20%। तो ये जो सी वाला दे रखा है ये आपका आंसर है 20%। लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20% आपका लाभ प्रतिशत हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही है, इसी का जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करना है हमें। देखिए करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। हमें दे क्या रखा है, हमें जो दे रखा है उसे आप ध्यान से देखिए। तो हमें दे रखा है सीपी दे रखा है 2400, सीपी दे रखा है 2400। फिर देखिए एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है 2040, और आपको क्या ज्ञात करना है हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस बार आपको हानि निकालनी है ना कि लाभ निकालना है। दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों के लिए फॉर्मूला तो सेम लगेगा। क्या लगेगा, यहां पे लगेगा एल अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो हमें लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे हानि निकालनी है। तो हानि निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दे रखा है 2400, एसपी कितना दे रखा है 2040, घटाइए कितना बचा 0, ये बच रहा है आपका 360। कितना बचा 360 बचा है। तो अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हानि प्रतिशत निकालना है। एल अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, एल कितना आ गया 360, सीपी कितना दे रखा है 2400 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट। अब देखिए 24 और 360 को काटना है, कौन से टेबल से कट सकते हैं ये दोनों। तो देखिए 12 के टेबल से काट देते हैं। 12 के पहाड़े से 24 2 बार कट गया, 36 कितनी बार कट गया 3 बार, तो 3 के साथ ये जीरो कितना हो गया 30 बार। तो हमारे पास आ गया 30 बटा 2 भाग 2 कितना आया 15%, यानी इसका जो आंसर आया कितना आ गया 15%। देखो काटना इसलिए जरूरी होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन को इजी बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी वे में चलेगा। तो कैलकुलेशन को इजी बनाना है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, एमपी 2400 दे रखा है, 15% डिस्काउंट है, एसपी कितना होगा। अब एमपी दे रखा है 2400, 15% डिस्काउंट है, और आपको एसपी निकालना है। अब वो वाला जाइए फॉर्मूला शीट देखिए, और फॉर्मूला शीट पर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जहां पर आपको डिस्काउंट दे रखा है, एमपी भी दे रखा है, तो आपको एसपी निकालना है। यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, एसपी बराबर एमपी इंटू, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं निकालना है। इसीलिए मैंने पहले कहा था फॉर्मूलों को अच्छी तरह से देख लीजिए, मतलब आपके क्वेश्चन 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एमपी दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, एसपी निकालना है। देखो हमें क्या क्या दिया है, एमपी दे रखा है, कितना दे रखा है 2400, एमपी हमारा 2400 दे रखा है, डिस्काउंट हमारा 15% दे रखा है। तो हमें तो क्या निकालना है एसपी निकालना है। तो एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। एसपी का फॉर्मूला होता है, अब आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज हो रहा उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो एसपी तो हमारा फॉर्मूला हो गया एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन
100। एमपी कितना दे रखा है 2400। 100 डिस्काउंट कितना दे रखा है 15% अपॉन 100। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो हमारे पास बचा 24 इंटू 100 में से 15 गए, कितना बचा 85। तो अब कुछ नहीं बचा है, बस आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब आपको 24 का मल्टीप्लाई 85 से करवाना है, तो करवाइए 24 का मल्टीप्लाई 24 के डबल में 85 की 5 सबसे पहले ये करवा दीजिए, आप तो आसानी में हो जाएगा। 24 का गुणा 5 से करवा लीजिए, फिर 8 से करवा लीजिए, उतने इजी वे में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर आप चाहते थे तो काट तो नहीं सकते थे क्योंकि ऊपर के वो नंबर थे, तो वो तो कटना पॉसिबल था नहीं। तो हम क्या करते हैं 24 और 85 दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो चलो दोनों का मल्टीप्लाई करवा ले, चाहो तो इस तरह से करवा लीजिए 24 और आपका 85। 5 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20, 20 का लिख दिया हमने 2। 5 का मल्टीप्लाई करवाया 2 से कितना हो गया 10, 10 में 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 12। फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 से करवाया कितना हो गया 32, 32 का हो गया 2 कैसे गया 3। 8 का मल्टीप्लाई 2 से करवा दिया कितना हो गया 16, 16 में 3 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, तो हो गया 0 4 0 2 2024। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पर 2040 आएगा। ये हमारा आंसर होगा 2040, ये वाला हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन भी जस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन दे रखा है। एमपी 1800 दे रखा है, डिस्काउंट 25% दे रखा है, हमें एसपी निकालना है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, जो उस क्वेश्चन को करते हैं। एमपी बराबर 1800, एमपी बराबर 1800, डिस्काउंट दे रखा है, जो कितना दे रखा है हमारा 25%, डिस्काउंट दे रखा है 25%, और आपको एसपी ज्ञात करना है, आपको एसपी ज्ञात करना है। तो चलिए एमपी कितना दे रखा है 1800, तो हमें फॉर्मूला लगाना है एसपी ज्ञात करने का। क्या फॉर्मूला है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो एसपी बराबर हमारा हो जाएगा, एमपी कितना दे रखा है 1800, 100 में से डिस्काउंट कितना दे रखा है 25% अपॉन 100। तो 1800 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 100। क्या करें, देखिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि 25 के टेबल से अगर आप कहते हैं 1800 का गुणा 75 से या जीरो से जीरो काट देंगे तो हमें मल्टीप्लाई ज्यादा करवाने। देखो मैं क्या करता हूं, 25 के टेबल से इसको 3 बार कैंसिल आउट करता हूं, 25 के टेबल से इसको 4 टाइम कैंसिल आउट करता हूं। अब मेरे पास बचा, अब और कुछ कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं 2 के टेबल से, 2 के टेबल से 2 टाइम, 2 के टेबल से 900 टाइम, 2 के टेबल से 1 टाइम, ये हो गया 450 बार। तो मेरा बचा 450 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करवाया 0, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करवाया कितना हो गया 15, हासिल गई 1, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करवाओ 12 और 1 13, 1350। कहां दिख रहा है 1350, ये डी वाला जो आपको 1350 दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो जीरो से जीरो भी कर सकते हो, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैलकुलेशन को कैसे करना चाहते हैं। इजी वे में करना चाहते हैं तो और इजी वे, तो मैं चाहता यहां मुझे 1800 का गुणा 75 से करवाना था, जीरो जीरो से काटता 18 का गुणा 75 से, तो मैंने देख लिया छोटा कर दूं, इसलिए उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन दिया है 25% और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे का क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला लगाइए इसका और आपका काम हो गया। ये क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे, ए हुआ 25%, बी हुआ 10%, तो ए बराबर आपका है 25 और बी बराबर आपका है 10, ये दोनों हो गए। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए कितना है आपका 25 प्लस 10
माइनस ए है आपका 25 इंटू 10/100। तो चलिए आगे, 25 और 10 कितना हो गया 35, माइनस 25 इंटू 10 कितना हो गया 250/100। जीरो से जीरो कैंसल आउट। और क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो देखिए 5 के टेबल से 5 के टेबल से 2 टाइम्स, 5 के टेबल से 2 टाइम्स और 5 के टेबल से 5 टाइम्स। तो ये हमारा बना है 35। 25 और 10 35, 35 और आपका ए 25 दे रखा है और बी कितना दे रखा है 10। तो ये हो गया 250, जीरो से जीरो कट गया, है ना। तो 35 माइनस 5/2, 35 माइनस 5/2, तो ये 2.5। या तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। घटाइए 35 में से 2.5 घटाइए, तो अब हम घटाएंगे 35 में से 2.5 घटाइए, 35 में से 2.5 गया तो आपका बचा 32.5, यानी 32.50 कह दीजिए या 32.5। ये आपका बी वाला आंसर है। तो मैंने कहा था ये जो क्रमिक छूट के क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इजी वे के क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका दूसरा क्वेश्चन भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें जो गिवन है वो हमारे ए है जो दे रखा है 10, ए बराबर 10 दे रखा है, बी बराबर आपका कितना दे रखा है 20, बी बराबर 20 दे रखा है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए कितना हो गया हमारा 10 और बी कितना हो गया 20 माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखिए जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 में से 2 घटा दिए तो आ गए आपके 28%। ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 28% आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया 28%। तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, क्रमिक छूट का कोई क्वेश्चन आता है, बस आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन दे रखा है सीपी 1600 है, 12.50 लाभ पर एसपी कितना होगा। 12.50 पर सीपी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, तो आपको निकालना है एसपी। अब एसपी निकालना है तो एसपी का फॉर्मूला लगाना है। जो एसपी का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है वो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो सीपी भी है, लाभ भी दे रखा है, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी का फॉर्मूला, सॉरी एसपी का फॉर्मूला लगाना है। एसपी का फॉर्मूला होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा सीपी कितना दे रखा है 1600 और हमारा लाभ कितना दे रखा है 12.50 हमें लाभ दे रखा है। तो हमें एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए अभी मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो क्या करें, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको सीपी कितना दे रखा है 1600, 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है 12.50 बटा 100। तो जोड़िए 1600 का 1600 मल्टीप्लाई 112.50 बटा 00, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट। एक चीज और कर सकते हो, इस पॉइंट को हटाइए। सबको पता हो यदि पॉइंट हटाने के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरो लग जाते हैं। पॉइंट को हटाने पर हमारे पास हो गया 1/100। फिर से आप एक काम कर लीजिए, जीरो से जीरो को कैंसल आउट कर दीजिए। तो अब आपके पास बचा है
क्या बचा है, एक 16 मल्टीप्लाई 112 यानी 1125 इंटू 1/10। तो अब देखिए कैंसल आउट करना है तो हम कैंसल आउट करते हैं। अब की बार अब हमारे पास जो बचा है उसमें कैंसल आउट करना है तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 16 का मल्टीप्लाई 5 से करवाया तो कितना हो गया 80। 80 का क्या लिखो 0, कैरी गया 8। 16 का मल्टीप्लाई 2 से करवाया कितना हो गया 32। 32 में 8 जोड़ दिया कितने हो गए 40। 40 का 0 हासिल गई 4। 16 का मल्टीप्लाई 1 से करवाया 16। 16 में 4 जोड़ दिए कितना हो गया 20। 20 का क्या लिखो 0 हासिल गई 2। 16 का मल्टीप्लाई 1 से करवाया 16। 16 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 18। अब 18/10 0 से 0 काट दीजिए 1800। ये जो 1800 आया है वो आपका आंसर होगा। अब शायद 1890 दिख रहा है, इसमें 1800 दिख नहीं रहा है। हाँ आंसर देखिए 1800 आया। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहे थे इसलिए वो मिल नहीं रहा था 1800, जबकि हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रहा हमारा 1800 आंसर, ये 1800 ही आंसर आया है। लेकिन मुझे लगा शायद मैं नीचे वाले पे नजर पड़ गई एमसीक्यू पे, तो मैंने देखा इसमें 1800 कहीं दे ही नहीं रखा है। बट एक्चुअली हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो आंसर आ गया 1800। तो याद रखिए जब आपको एसपी निकालने के लिए कहा गया, अब आप सोच रहे होंगे एसपी निकालने के लिए कहा है जिसके लिए आपको सीपी भी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, तो आप इजी वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।